मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि मैं कांची कपूरम कंपनी का शेयर क्यों गिर रहा है उस पे एक वीडियो बनाऊं। इसका शेयर का प्राइस 1365 से गिर के 807 पे आ चुका है। मैंने इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं जो कि मुझे लगते हैं रीजन है इस फॉल का। तो इस वीडियो को देख के आप जान सकेंगे कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपने इसके शेयर खरीदे हुए हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे मैंने इस कंपनी के प्रोडक्ट्स मेंशन किए हैं जो ये बनाती है, लेकिन मेन ये बनाती है कैम्फर, जिसे हम कपूर कहते हैं, जो पूजा के यूज में अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं। ये मेन प्रोडक्ट है इनका। साथ ही में गम रोसिन बनाती है और फोर्टिफाइड रोसिन बनाती है। ये तीन इसके प्रोडक्ट्स हैं मेन, और बाकी सारे प्रोडक्ट्स भी ये बनाती है। जैसा कि मैंने आपको इसका शेयर का प्राइस दिखाया है, देखिए 27 अगस्त को ये ऊपर है 4.41%। कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए 2018 से धीमे धीमे करके बढ़ रही है। पहले 41% थी और ये कंसिस्टेंटली धीमे धीमे बढ़ रही है, बढ़ के अभी 46.9 मतलब 47% हो चुकी है। अब मेरा मेन पॉइंट ये है कि इस कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स जो मार्केट में हैं वो हैं केवल 0.43 करोड़ मतलब 43 lakhs। तो अभी ये छोटी कंपनी है और इसके बहुत ही कम शेयर्स हैं, 43 lakhs हैं, जिसमें से 46.9% तो प्रमोटर के ही पास हैं। तो नंबर ऑफ शेयर जो प्रमोटर के पास हैं वो हो गए 20.37 लाख। उसके बाद रिमेनिंग शेयर्स जो बचे वो पब्लिक के पास हैं। वो कितने हैं? 22.63 लाख। ये पॉइंट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि देखिए, जब किसी कंपनी के बहुत कम शेयर होते हैं और वो छोटी कंपनी होती है तो उसको ऊपर ले जाना और नीचे ले जाना बहुत आसान होता है। वो एक नॉर्मल बंदा भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको इसका शेयर का प्राइस ऑलरेडी दिखाया। तो यहां पे देखिए 27 अगस्त को ये 4.41% ऊपर चला गया। गया कैसे? सिर्फ इतने ही शेयर की ट्रेडिंग हुई, 11,850 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई सिर्फ, और इतने में ही ये 4.41% ऊपर चला गया। अब ये कंपनी केवल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे ही लिस्टेड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है। और देखिए इसके कितने कम शेयर्स ट्रेड होते हैं, सिर्फ 11,850, और इतने ट्रेड होने की वजह से ये 4.41% ऊपर चला गया। तो अभी अगर इस कंपनी का शेयर लगातार काफी दिनों से ऊपर जाता है या फिर काफी दिनों से नीचे जाता है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि बहुत बड़ी सेलिंग या बहुत बड़ी बाइंग हो रही है। कम ही शेयर की सेलिंग होती है या फिर कम ही शेयर की बाइंग होती है, वैसा होने पे भी इस कंपनी का शेयर ऊपर नीचे खूब ज्यादा फ्लक्चुएट कर सकता है। उसके अलावा मेरा एक पॉइंट ये भी है कि देखिए, जब बुल मार्केट अभी स्टार्ट हुआ तो एफआईआईज ने मार्च 2021 वाले क्वार्टर में, मतलब जैन से मार्च के बीच में अच्छी बाइंग की, बहुत तगड़ी बाइंग की, ठीक है। फिर मार्च से जून के बीच में और तगड़ी बाइंग की। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि जून के आसपास या पिछले 2-3 महीने में एफआईआईज बहुत ज्यादा सेलिंग कर रहे हैं। तो एफआईआईज की जो सेलिंग हो रही है वो इस कंपनी से भी हो रही होगी। एफआईआईज की एक प्रॉपर्टी इस तरह से है कि वो बहुत तेजी से बाई करते हैं, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, और उतनी ही तेजी से वो सेल करके भी निकल जाते हैं। इसीलिए हमें एफआईआईज को कभी फॉलो नहीं करना चाहिए, और वो कोई शेयर खरीद रहे हैं तो बिना सोचे समझे उनके खरीदे हुए शेयर में बाइंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो कभी भी बेच के निकल जाते हैं। अभी यहां पे मुझे क्या लग रहा है कि एफआईआईज बेच रहे हैं, उनके बेचने से ही ये सेलिंग जो है वो आ रही है। तो ये है एक पॉइंट कि एफआईआईज के सेल करने की वजह से शेयर का प्राइस में गिरावट आ रही है। और ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा सेल कर रहे हैं, वो थोड़े से शेयर भी सेल कर रहे हैं तो भी प्राइस गिर रहा है। उसके बाद एक और रीजन ये है कि देखिए, यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि क्वार्टर का जो रिजल्ट है, पिछले 3 क्वार्टर के रिजल्ट में गिरावट आ रही है लगातार। देखिए दिसंबर वाले में 27.4 था नेट प्रॉफिट,
फिर मार्च में हुआ 12, मतलब लगभग आधा हो गया। फिर जून में उसका भी आधा हो गया, 6.9 करोड़ हो गया। तो पिछले 3 क्वार्टर से लगातार सेलिंग आ रही है। ये रीजन भी एक बनता है शेयर के प्राइस में गिरावट आने का। यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो कंपनी है, इसके जो प्रमोटर हैं, इनकी एक और कंपनी भी है खुद की, फैमिली बेस्ड, जिसका नाम है सुरेश इंडस्ट्रीज। और इस कंपनी के साथ हमेशा हर साल ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन कोई परेशानी की बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये प्रॉपर अप्रूवल लेते हैं और ये इन्फॉर्म भी करते हैं कि इस कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन होता है। मतलब कांची कपूरम जो प्रोडक्ट बनाती है वो इस कंपनी को सेल करती है, और इसका ये हर बार ट्रांजैक्शन हमें दिखाते भी हैं और साथ में शेयर होल्डर्स का अप्रूवल भी लेते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट आपको दिखाया जिसमें प्रॉपर इन्होंने मेंशन किया है कि ये जो है, मतलब ट्रेड करेंगे इस कंपनी के साथ, ₹15 करोड़ तक की ट्रेडिंग ये कर सकते हैं। ट्रेडिंग मतलब सेल्स एंड परचेज। और यहाँ पे इन्होंने शेयर होल्डर से अप्रूवल भी मांगी है। और देखिए ये ईयर है 2017। तो मैंने देखा हर साल थोड़ा बहुत ट्रांजैक्शन 15 करोड़ के आसपास इस कंपनी के साथ होता है। और यहां से भी अ, इस कंपनी को, कांची कपूरम को पैसा आता है। मतलब ये कंपनी सुरेश इंडस्ट्रीज एक तरह से कस्टमर है, जो कि अच्छा खासा ट्रांजैक्शन होता है इसके साथ। डील जो है 15 करोड़ के आसपास की होती है। यहां पे देखिए मैंने आपको दिखाया भी है, कैश फ्लो अगर आप देखेंगे तो 2014 से बढ़ रहा है, और ये बढ़ के अभी 81 पे आ चुका है। 2021 में 81.62 करोड़ आ चुका है। लेकिन ये जो भी कैश फ्लो है, अगर उसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो है सेल करती है इस कंपनी को, सुरेश इंडस्ट्री को, और सेल करने के बाद इतना पैसा आता है, इतने की सेल्स होती है। तो देखिए 2021 में 11 करोड़ की सेल्स की इस कंपनी को, ये कस्टमर है। और देखिए कैश फ्लो ज्यादा है। देखिए उसके पहले फिर 2020 में 14 करोड़ की सेल्स, कैश फ्लो 37 करोड़। फिर 2019 में 15 करोड़ की सेल्स किए ये लोग इस कंपनी को, सुरेश इंडस्ट्रीज को, और कैश फ्लो आता है 45। फिर यहाँ पे देखिए 10 करोड़ की सेल्स हुई, और यहाँ पे देखिए कैश फ्लो 24। आप देखिए यहाँ पे जब कम, सबसे पहले 2016 में देखिए जब सुरेश इंडस्ट्रीज की सेल्स कम होती थी इसके थ्रू, 0.91 करोड़, तो यहाँ पे इनका कैश फ्लो भी कम था। फिर जैसे जैसे ये सेल्स बढ़ रही तो इनका कैश फ्लो भी बढ़ रहा है। यहाँ पे आप देखिए कि ये इनका अच्छा बड़ा बड़ा कस्टमर है, और ये खुद प्रमोटर की ही कंपनी है। लेकिन इसके साथ जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो प्रॉपर डिस्क्लोज करते हैं प्रमोटर, इसलिए ज्यादा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो इसको जो भी सेल ये करती है कंपनी कांची कपूरम, इसको सेल करने से पैसा मिलता है, प्रॉफिट इसका आता है, कैश फ्लो आता है कांची कपूरम का। ठीक है। अब मैं ये भी कंसीडर कर सकता था कि हो सकता है कांची कपूरम सस्ते दाम पे बेचती हो सुरेश इंडस्ट्रीज को, क्योंकि ये प्रमोटर की ही कंपनी है। लेकिन नहीं, फिर मैंने देखा कि नहीं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो 30% है, जो कि अच्छा है। तो इसका ये मतलब है कि जो भी ये सेल कर रही है इस कंपनी को, वो ठीक ठाक दाम पे कर रही है। ऐसा नहीं कि प्रमोटर की कंपनी तो बहुत सस्ते में बेच दे रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हो जा रहा है या फिर प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जा रही है। तो अगर ये आरओसीई 15 या 12 के नीचे होता, तब ये पॉइंट जो है, मतलब सीरियस हो जाता। लेकिन क्योंकि आरओसी अच्छा है, एवरेज आरओसी 30% है, तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। उसके बाद मुझे क्या अच्छा लगा कि इस कंपनी का डेट जीरो है। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है तो डेट लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है। दूसरा एक और भी अच्छा पॉइंट मुझे मिला कि ये इक्विटी डाइल्यूशन नहीं कर रहे हैं। मतलब ये ना ही पब्लिक से पैसा उठा रहे हैं और ना ही बैंक से लोन ले रहे हैं। ये बिजनेस से इन्हें जो प्रॉफिट आता है उसी से ही काम चला रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद
कंटिंजेंट लायबिलिटीज भी मैंने चेक किया, ये भी जीरो है। ये बहुत अच्छी बात है और ये भी बड़ा पॉइंट है, क्योंकि आप जानते हैं जो फ्रॉड हुआ था पंजाब नेशनल बैंक में, उसमें जो लोग कंटिंजेंट लायबिलिटी देख रहे थे लगातार, जो देखते होते प्रॉपरली, तो वो आसानी से पकड़ लेते कि कुछ गड़बड़ है और वो उस फ्रॉड से बच सकते थे। फ्रॉड जब पब्लिक के सामने आया उससे पहले ही वो निकल सकते थे। तो क्योंकि इस कंपनी की कंटिंजेंट लायबिलिटी जीरो है, यहां से भी हमें कोई रिस्क नहीं है। दूसरा एक चीज मैंने देखा कि ठीक है, इनका जो ऑडिटर है वो कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये बहुत छोटी सी कंपनी है तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि छोटी कंपनी छोटे मोटे ऑडिटर्स ही रखती है। हाई फाई या फिर बिग फोर कंपनीज को वो लोग ऑडिट करने के लिए नहीं रखते हैं। दूसरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मैंने देखा इनका कि कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं और कौन है। तो जैसा कि मुझे एक्सपेक्टेड था, वो लोग कोई ज्यादा पावरफुल बंदे नहीं हैं कि अपना चला सकें या किसी को कुछ करने से रोक सकें। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है कि पावर प्रमोटर और उनकी फैमिली के ही पास है। और जब कंपनियां छोटी होती हैं तो ऐसा ही होता है, क्योंकि ये कंपनी बहुत ही ज्यादा छोटी है। अगर ये कंपनी बड़ी होती तो मैं एक्सपेक्ट करता कि ऑडिटर अच्छा होना चाहिए, कोई बड़ी कंपनी होनी चाहिए एज अ ऑडिटर, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं वो अच्छी अच्छी कंपनीज के होने चाहिए। लेकिन ठीक है, हम काम चला सकते हैं करंट जो भी है उससे, क्योंकि ये छोटी कंपनी है। उसके बाद देखिए, हमारा प्राइस बेसिकली एक तो जून के बाद गिर रहा है, जून के आसपास, और उसके बाद ये तो मैं मानता हूं कि एफआईआईज ही सेल करके भाग रहे हैं, और मैंने जो जो पॉइंट्स बताए वो इसका रीजन है। दूसरा, एक यहां पे भी देखिए, मार्च में ये फेब के आसपास गिरावट हुई थी और मार्च तक हुई थी। उसका रीजन ये था कि क्वांट एब्सोल्यूट फंड जो है, मतलब ये एक तरह से म्यूचुअल फंड है, इसने इसके सारे शेयर्स बेच दिए थे। 1950 शेयर्स थे, सब के सब ये बेच दिया था। इसी वजह से यहां तक आप देखें जो गिरावट आई है वो इसकी वजह से थी। ठीक है, अब इसने बेचा क्यों? बेचने का रीजन ये भी हो सकता है कि देखिए ये बहुत पहले से लिए हुए थे, और दूसरा यहां से लगातार जब ये शेयर का प्राइस बढ़ा है ऐसे, तो इनको लगा होगा कि अब शेयर का प्राइस काफी बढ़ गया है, इससे पहले गिर जाए, बेच के निकल लेता हूं। तो ये देखिए, यहां से यहां तक ये बेच के निकले हैं, लेकिन उसके बाद फिर एफआईआईज खरीदना स्टार्ट किए, तो फिर से शेयर का प्राइस बढ़ने लगा है। अब यहाँ पे एफआईआईज बेच रहे हैं तो शेयर का प्राइस ये गिर रहा है। तो अभी ये फिलहाल स्टोरी है कांची कपूरम की, कि कहां से कहां कब कब शेयर का प्राइस बढ़ा और कब कब शेयर का प्राइस गिर रहा है। लेकिन मेरा अब ये भी मानना है कि काफी ज्यादा ये गिर चुका है, और मुझे ऐसा लगता है कि अब यहां से धीमे धीमे करके ये रुकेगा, ज्यादा गिरावट नहीं आएगी। और इसीलिए मैंने ये रिसर्च की और पाया, मैंने फिलहाल अभी कुछ भी ऐसा नहीं पाया, कोई भी एक पॉइंट ऐसा नहीं पाया जिसकी वजह से मैं पैनिक में आऊं और सेल करके निकल लूं। तो अगर आप लोगों ने इसका शेयर ऑलरेडी खरीद रखा है तो आपको पैनिक में आने की जरूरत नहीं है, आप बने रह सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा एनालिसिस कांची कपूरम कंपनी के ऊपर, और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।